हेलो हेलो हेलो। अब आप एक बार चेक कर लीजिए, अब शायद आवाज आ रही होगी। कर दिया म्यूट सर। ठीक है, अब शायद साउंड आ रहा है, एक बार कमेंट कर लीजिए। अब ठीक है। अब एक बार आप बता दीजिए, साउंड आ रहा है? यस सर, अब साउंड आ रहा है सर, ठीक है ना? मैं भी चेक कर ले रहा हूं एक बार। हेलो हेलो। ठीक है, अब आप कह रहे हो साउंड आ रहा है। ठीक है। गुड मॉर्निंग एवरीवन। मैं आर के यादव आप सभी का सामुदायिक पाठशाला पे बहुत बहुत स्वागत करता हूं। और हमारी क्लासेज कल से चल रही थी, लेकिन कल कुछ नेटवर्क प्रॉब्लम की वजह से क्लास नहीं चल पाया था। आज भी आपकी वीडियो की क्वालिटी थोड़ी सी कम रहेगी, और वीडियो कहीं पे अगर 1-2 सेकंड के लिए रुक जाएगा तो थोड़ा सा आप उसको मैनेज करके चलिएगा, ठीक है ना? ये नहीं कि आप घर चले जाइएगा। वैसे मैंने क्वालिटी कम कर दिया है, आज वीडियो नहीं रुकेगा, बिल्कुल सही से चलेगा। ठीक है। तो देखिए, कल हमने रेशियो स्टार्ट किया था, आज हम लोग फिर शुरुआत से स्टार्ट करेंगे, ताकि जो लोग नए जुड़ रहे हैं वो भी सही से समझ पाए। तो एक बात देखिए, मैं आपको बताता हूँ, मैं पिछले 4 सालों से मैं यहाँ पे कम्पिटेटिव फील्ड में पढ़ा रहा हूँ, और मैं बीटेक मैकेनिकल इंजीनियर हूँ। तो यहाँ पे देखिए, मैथ्स के लेके जो स्टूडेंट को प्रॉब्लम रहती है, तो अब तक मैंने ये देखा हुआ है, उनके पास प्रॉब्लम यही रहती है कि कई लोग कहते हैं मैथ्स मुश्किल लगता है। रीजन क्या है, मैं आपको रीजन ही बताता हूँ कि स्टूडेंट आजकल का क्या करता है। ठीक है, मैं आपको रीजन बताता हूँ पहले, फिर हम लोग बात करेंगे। ठीक है। अब बंदा क्या करता है कि हर सवाल के लिए एक फॉर्मूला याद करता है, पहली बात तो, जैसे हम लोग अपने एकेडमिक में करते थे। लेकिन आप शायद भूल रहे हो, अपने एकेडमिक एग्जाम में, चाहे 11 12 9 10 आप एग्जाम देते थे, तो वहां पे एक मोटी सी बुक मिलती थी, और सवाल उसी बुक से आता था। लेकिन ये कॉम्पिटेटिव फील्ड है मेरे भाई, यहाँ पे ऐसा कोई बुक आपको नहीं दिया गया है कि इस बुक से हम सवाल पूछेंगे। यहाँ पे सिर्फ चैप्टर का नाम दे दिया है, भैया हम रेशियो से आपसे सवाल पूछेंगे। ठीक है। तो यहाँ पे बच्चा क्या करता है, पहली बात तो हर सवाल के लिए फॉर्मूला याद करेगा, फिर कुछ पर्टिकुलर सवाल के लिए ट्रिक्स याद करेगा, फिर कुछ रूल याद करता है। ठीक है, रूल नंबर 1, रूल नंबर 2, ऐसा लगता है कि बंदा कहीं जेल में कैद है ना? जैसे मुजरिम को नंबर दिया जाता है कि मुजरिम नंबर 786, मुजरिम नंबर 585, ऐसे करके बंदा रूल याद करता है, रूल नंबर 1, रूल नंबर 2। फिर जब एक सवाल में इतने रूल, इतने फॉर्मूले जब मिक्स होते हैं एक साथ, तब बेचारे का दिमाग खराब होना शुरू होता है, भाई कब कहाँ लगाना है। क्योंकि आपको ही पता है, फॉर्मूले भी किसी स्पेशल केस के लिए होंगे भाई। ऐसा सवाल होगा तो ये फॉर्मूला लगाएंगे। ट्रिक का भी वही रूल काम है कि अगर ऐसा सवाल होगा तो मैं ये ट्रिक लगाऊंगा। रूल का भी वही है कि भाई ऐसे सवालों में ये करते हैं। जबकि आपके एग्जाम में क्या होगा, नए सवाल भी आएंगे। अब वो टाइम निकल चुका पहले वाला, कि पहले क्या होता था, एग्जामिनर भी बेचारे सुस्त होते थे, प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन उठाते थे और डाटा चेंज करके वही सवाल लिख दिए। ठीक है, तो बच्चा जिन्होंने रटा हुआ है वो भी सवाल कर आता था। लेकिन अब क्या होता है कि आपके एग्जाम में नए सवाल भी आते हैं। तो नए सवाल आप तभी कर पाएंगे जब आप चीजों को लॉजिकली समझोगे, ये नहीं कि आपने रूल फॉर्मूला ट्रिक याद रखोगे। तो मैं यहाँ पे आपको जो मैथ्स पढ़ाऊंगा, उसमें आपको ना तो कहीं पे जल्दी कोई फॉर्मूला दिखेगा, ना कोई ट्रिक दिखेगा, ना कोई रूल दिखेगा। कोई भी चैप्टर पढ़ेंगे उसका सही से मीनिंग समझेंगे, और आप देखेंगे कि बिना कुछ किए इनके, भाई फॉर्मूला रटना है, ट्रिक रटना है, रूल रटना है, आप सवालों के आंसर सबसे पहले दे रहे होगे। लेकिन उसके लिए आपको मुझे समझाने में थोड़ा वक्त लगता है, लेकिन आपको सवाल करने में 5 सेकेंड 2 सेकेंड, कई बार देखते ही सवाल हो जाते हैं। ठीक है ना? लेकिन वही है कि मुझे समझाने में आपको थोड़ा सा वक्त लगेगा। वीडियो तो सही चल रहा है भाई। सभी को गुड मॉर्निंग, जितने लोग हमारे साथ जुड़ चुके हैं, एक बार लाइक शेयर जरूर करिए। दीपक कुमार, तनुजा, रोहित, रितेश, सुरुचि, सुनील यादव, मधु, बबली, नविता, सुजाता, ठीक है, बहुत सारे लोग जुड़े हैं, सभी का स्वागत है। तो आइए अब क्लास स्टार्ट करते हैं। ठीक है, हमने यहाँ पे जो आपका मैथ का जो सिलेबस हमने आपको मैं दिखा देता हूँ, कैसे कैसे हमने इसको कैटेगराइज किया हुआ है। कि देखिए, हम लोग यहाँ पे आपको हर एग्जाम की तैयारी करा रहे हैं। ठीक है ना? चाहे आप कोई भी कॉम्पिटेटिव एग्जाम दे रहे हो, बैंक, एसएससी, रेलवे, या कोई अदर स्टेट लेवल के एग्जाम या सेंट्रल लेवल के एग्जाम, हम लोग सब कुछ कवर करने वाले हैं। इसके लिए हमने क्या किया कि कुछ जो कॉमन टॉपिक है ना, उनको मैंने एक साथ रख लिया कि भैया ये तो कॉमन टॉपिक है, चाहे आप कोई भी एग्जाम दे रहे हो, पढ़ना तो पड़ेगा आपको।
ठीक है। कैलकुलेशन मंत्रा का मतलब है, मैं इसमें कैलकुलेशन ट्रिक आपको सिखाता हूँ कि आपको स्क्वायर कैसे निकालना है, क्यूब कैसे निकालना है, स्क्वायर रूट कैसे निकालना है, ठीक है। और भी बहुत सारी चीजें आएंगी इसमें। उसके बाद रेशियो प्रपोर्शन, मिक्सचर एलिगेशन, एज और एवरेज, पार्टनरशिप, टाइम स्पीड एंड डिस्टेंस, बोट स्ट्रीम, टाइम एंड वर्क, पाइप सिस्टम, परसेंटेज, प्रॉफिट लॉस, एसआईसीआई, डाटा इंटरप्रिटेशन यानी कि डीआई, फिर नंबर सिस्टम, सिंप्लीफिकेशन, स्टैटिक्स, ठीक है। और देखिए बैंकिंग स्पेशल में क्या होता है कि बैंक में ये सबसे तो सवाल रहते ही रहते हैं, ये एक्स्ट्रा टॉपिक आ जाता है तो हम लोग वो भी कवर करेंगे, ठीक है। कि नंबर सीरीज, इनइक्वालिटी, जिसको कई लोग क्वाड्रेटिक इक्वेशन ही बोलते हैं। इनइक्वालिटी इसलिए बोला गया ना कि एक्स वाई में रिलेशन देके बोला जाता है कि बताइए इन दोनों में रिलेशन क्या है, कौन छोटा है कौन बड़ा है, बराबर है, ठीक है, इस तरीके के रिलेशन। परमुटेशन, कॉम्बिनेशन, प्रोबेबिलिटी, डाटा सफिशिएंसी, और बैंकिंग में मेंसुरेशन भी आती है, तो हम लोग पढ़ेंगे। फिर देखिए एसएससी सीजीएल या फिर ऐसे एग्जाम जिसमें एडवांस मैथ्स आपसे पूछा जाएगा, उसका भी सिलेबस देखिए हमने लिख रखा है कि एडवांस मैथ में भी हम आपको ये सारी चीजें पढ़ाने वाले हैं। ज्योमेट्री, मेंसुरेशन, मेंसुरेशन में देखिए ये 2D और 3D दोनों आएगा, अलजेब्रा, क्वाड्रेटिक इक्वेशन, ट्रिग्नोमेट्री, हाइट, डिस्टेंस और कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, ये सारे चैप्टर हम लोग पढ़ेंगे, ठीक है। तो चलिए अब क्लास स्टार्ट करते हैं सीधे। वीडियो हमारी तरफ से सही चल रहा है भाई, ठीक है ना? वीडियो सही चल रहा है, क्वालिटी आपके पास अभी 240 होगा, लेकिन क्वालिटी इतनी है कि आप देख सकते हो, ठीक है ना? ये टेक्स्ट भी आपको दिख रहा होगा, मैं भी दिख रहा हूँ। कल से आपको क्वालिटी और बढ़ा के हम लोग लाएंगे वीडियो, ठीक है ना? तो चलिए भाई अब हम लोग बात समझते हैं। रेशियो हमने कल स्टार्ट किया था, वहीं से हम स्टार्ट करते हैं, कुछ बेसिक बातें समझते हैं, फिर आते हैं सीधे सवालों पे, ठीक है। तो बस आप समझते चलिएगा, आप देखिएगा कि जब सवाल आएंगे ना, आपको कोई फॉर्मूला ट्रिक याद रखने की जरूरत नहीं है। मैं सवाल देखूंगा और उसी में सब कुछ दिखेगा, तो आप अपने समझने के लिए लिख सकते हो कि मैथ्स दिखता है भाई, बस आपको नजर चाहिए दिखने के लिए। कुछ भी आपको रटने की जरूरत नहीं है कि भाई ये सवाल आ गया तो ऐसा करेंगे वैसा करेंगे, कुछ भी नहीं है, बस आप देखते चलिए, ठीक है। तो रेशियो के बारे में कल हमने कुछ बातें बताई थी, आज उसी को मैं शॉर्ट फॉर्म में रिवाइज करूंगा, ठीक है। हिंदी में बोलते हैं अनुपात। देखिए अनुपात क्या होता है कि ये दो या दो से अधिक सेम टाइप ऑफ क्वांटिटी के बीच जस्ट एक कंपैरिजन को दिखाता है या रिलेशन को दिखाता है। जैसे मैं सेम टाइप से मेरा क्या मतलब है, सेम टाइप से मेरा मतलब है कि इनकी यूनिट सेम होनी चाहिए। यूनिट का मतलब है इकाई या फिर मात्रक। क्लास बाइलिंगुअल चलेगी तो आपको कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप हिंदी मीडियम से हो इंग्लिश मीडियम से हो कोई फर्क नहीं पड़ता है। जैसे मैं कह रहा हूं कि ये 5 kg है, ठीक है, और ये 20 मान लीजिए लीटर दिया हुआ है, और कोई कह रहा है कि इनके बीच में रेशियो बताओ, तो ये पॉसिबल ही नहीं है कि इनकी इनकी यूनिट ही सेम नहीं है, तो आप रेशियो नहीं बता सकते डायरेक्ट, ठीक है। तो अगर सिर्फ मैं 5 और 20 को लिख दूं और कह दूं कि भाई रेशियो बता लो, यूनिट अलग अलग है, तो आप 5 और 20 को लेकर रेशियो नहीं बता सकते। जैसे मैं यहाँ पे मान लीजिए 20 मीटर लिख रहा हूं, यहाँ पे 25 kg लिख रहा हूं, इनकी यूनिट ही सेम नहीं है, तो यहाँ पे रेशियो नहीं बता सकते। लेकिन मान लीजिए मैंने लिखा यहाँ पे 10 मीटर, यहाँ पे लिख रहा हूं 15 मीटर, तो अब देखिए यूनिट क्या आ गया, सेम आ गया, यूनिट सेम आ गया, थोड़ा सा आप समझिएगा ध्यान से। तो अगर मैं रेशियो निकालता हूं तो यूनिट यूनिट देखिए कैंसिल हो जाएगा। अब देखिए रेशियो निकालते समय आप करते क्या हो, समझिएगा ध्यान से, कि आप ये 10 और 15 को देख रहे हो, तो आप मैक्सिमम नंबर देखते हो जो 10 और 15 दोनों को डिवाइड करे। कौन सा नंबर है, 5, भाई 5 से ये भी कट जाता है 2 बार में, 5 से ये भी कट जाता है 3 बार में। अब आप देख रहे हो कि 2 और 3 में कोई भी नंबर कॉमन नहीं है जो दोनों को डिवाइड करे एक के अलावा, तो कोई फर्क थोड़ी पड़ेगा। तो एक के अलावा कोई ऐसा नंबर नहीं है जो इन दोनों को डिवाइड करें, तो इसी को बोलते हैं रेशियो, ठीक है। रेशियो का सिंबल सभी को पता है, A:B इसको पढ़ते हैं, या इसको आप A/B भी लिख सकते हो, ठीक है। अच्छा, अब एक बात और आप देखिए कि जैसे मान लीजिए कि मैं 24 और 30 नंबर लिखा, कोई भी नंबर 2 नंबर लिखा है, मैंने यूनिट नहीं लिखा है, इसका मतलब क्या है, दोनों की यूनिट जो भी होगी सेम होगी या फिर दोनों यूनिट लेस होंगे, ठीक है। आपको इनका रेशियो बताना है, ठीक है।
बोर्ड पे लिखा है, क्लियर नहीं दिख रहा है? आप अपनी क्वालिटी 240 कर लीजिए, शायद आप 144 पिक्सल पे देख रहे होंगे, तो फिर बढ़ जाएगा। ठीक है, मैं क्वालिटी बढ़ा दे रहा हूँ, 1 मिनट रुक जाइए। ठीक है, मैं क्वालिटी बढ़ा दे रहा हूँ, प्लीज थोड़ा सा आप वेट कर लीजिए। ठीक है, तब तक आप लोग लाइक शेयर कर दीजिए, जितने लोग देख रहे हैं आपसे रिक्वेस्ट है कि आप सेशन को लाइक और शेयर जरूर करें। मैं वीडियो की क्वालिटी बढ़ा दे रहा हूँ। हो गया? ठीक है, अब आप एक बार चेक कर लीजिए कि अब क्या सही चल रहा है। अब एक बार सभी लोग कमेंट कर दीजिए, अब शायद क्वालिटी थोड़ा सा इंप्रूव हुआ होगा। ठीक है, क्वालिटी मैंने थोड़ा सा बढ़ा दिया। अब ठीक है भाई, अब तो हो गया ना? हाँ जी, चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया। ठीक है, अच्छा अब देखिए, अब मान लीजिए 24 और 30 मैंने लिखा हुआ है, अब तो शायद सब कुछ सही से दिख रहा होगा। तो हमें इसका रेशियो निकालना है। तो आप याद करिए, बचपन में जब हम लोग छोटे छोटे होते थे, तो भाई इतना बुद्धि नहीं होता था कि भाई ये 6 से कट रहा है 4 बार में, ये 6 से कट रहा है 5 बार में। तो क्या करते थे, 2 से काटते थे, क्योंकि 2 तो आसान नंबर होता है ना, वो तो आसानी से दिख जाता है। तो ये 12 बार में कटता था और ये 15 बार में कटता था। तब तक पीछे से एक और बच्चा बोलता था, ए भाई देखना 3 से फिर से कट रहा है। तो आप क्या करते थे, 3 से फिर से काटते थे। भाई 3 चौको 12 और 3 बचे 15। अब इन दोनों में कुछ भी कॉमन नहीं आएगा एक के अलावा, तो यही हमारा क्या हो जाएगा, रेशियो हो जाएगा। सॉरी, 3 से काटेंगे ये 4 बार में, तो 4 और 5 का रेशियो हो जाएगा। लेकिन अब आप बड़े हो चुके हो, तो आप डायरेक्ट सोच सकते हैं भाई 6 से कटेगा दोनों, 6 चौको 24 और 6 पचे 30। ठीक है, इतनी बातें क्लियर है सभी को? ठीक है, अगर क्लियर है तो आप यस सर बोलिए, फिर मैं इसको मिटा देता हूं। इतनी बातें क्लियर है सभी को? ये रेशियो का बेसिक मतलब कि रेशियो होता क्या है। ठीक है, तो आप देखेंगे दो या दो से अधिक राशियों के बीच कंपैरिजन को दिखाएगा। जस्ट सेम टाइप से मेरा मतलब है यूनिट सेम होनी चाहिए। चलिए, क्लियर है सभी को? अच्छा, एक बात और दिखाता हूं मैं आपको। जैसे मान लीजिए कहीं पर रेशियो लिखा हुआ है, ए रेशियो बी लिखा है 1:3। अब कई बंदा क्या करता है कि इसका मतलब ये समझ लेता है कि भाई ए का मान 1 है और बी का मान 3 है। ऐसा बिल्कुल नहीं है। ये हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है। जैसे मान लीजिए मैं एक की जगह पे 2 रख दूं, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, 6 आ जाएगा। यहाँ पे जस्ट ये दिखा रहा है कि ये नंबर इसका क्या है, 3 गुना है। जो ए का मान है, बी का मान है, वो ए का क्या है, जस्ट 3 गुना है। सिर्फ इतना पता चलेगा रेशियो से। एक्चुअल मान आपको नहीं पता चलेगा। चाहे तो मान ये निकाल लो, चाहे तो आप इसको 10 रख लो या 30 रख लो, तब भी रेशियो सेम ही आना है। इसको 100 रख लो, 300 रख लो, ठीक है। इसको आप 40 रख लो, इसको 40 क्या 120 रख लो, तो आप ये कुछ भी रख लो, रेशियो 1 और 3 आएगा। तो याद रखिएगा, कहीं पे अगर रेशियो आपके पास लिखा हुआ है 1:3, तो इसका मतलब आप ये मत बोल दीजिएगा कि इसका मतलब ये हो गया कि ए का मान 1 हो गया और बी का मान 3 हो गया। ये हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है। हम कुछ नहीं कह सकते। आप देख रहे हो, मैंने इतने सारे एग्जांपल तो आपके सामने लिख दिए। ठीक है, चलिए अब क्लियर। अब आते हैं सीधे सवालों पे। रेशियो का कुछ थोड़ा सा मतलब था, आपको समझना था। ठीक है, अब मैं सीधे आता हूं सवालों पे। जैसे ये पहला सवाल, इस तरीके के सवाल आपके एग्जाम में बहुत बार आया है। मैंने सवाल भी आपके एग्जाम से ही लिए हैं और वहीं से ऑप्शन भी लिए हुए हैं। तो देखिए, हम लोग यहाँ पे कोई तरीका सीखने वाला नहीं कि भाई कोई रूल सीख लें कैसे करना आपको। लेकिन फॉर्मेलिटी के लिए मुझे कुछ दो चार तरीके आपको बताने पड़ेंगे, ताकि आपको भी लगे कि मैथ्स पढ़ाई हो रहा है। ठीक है ना? तो देखिए, पहला तरीका क्या है, इस सवाल में खास पैटर्न आप क्या देखेंगे कि पहले ए रेशियो बी लिखा हुआ है, उसके बाद क्या लिखा है, बी रेशियो सी लिखा हुआ है। ठीक है, खास बात आपको दिख रहा होगा। यानी ये बी से खत्म हो रहा है, तो अगला शुरुआत कहां से हो रहा है, बी से शुरुआत हो रहा है। खास बात आपको दिख रहा है, सवाल में दिख रहा होगा। ठीक है, तो पहले तरीके का मैंने ऐसे ही नाम दे दिया है, जैसे उसके काम के अकॉर्डिंग, कि तेरे नाम से शुरू हो रहा है, मैंने जहां से शुरू हो रहा है वहीं से खत्म हो रहा है। ठीक है, ऐसा नहीं कि आप किसी किताब में ढूंढोगे तो ये मिलेगा, कुछ भी नहीं मिलेगा आपको। जस्ट आपको समझने के लिए। कई बार होती है ना कि फनी चीजें आपको जल्दी याद हो जाती है। ठीक है ना? लेकिन मैं आखिरी में तरीका बताऊंगा कि कैसे आप
ठीक है, अब आप चेक कर लीजिए, अब सही चल रहा है। ठीक है, अब सही चल रहा है, एक बार सभी लोग कमेंट करके बता दें हमें कि क्या अब सब कुछ सही चल रहा है। ठीक है, बस ये एक दिन की आज भर की प्रॉब्लम है, कल से सब कुछ रिजॉल्व हो जाएगा। ठीक है ना, क्योंकि देखिए नेटवर्क प्रॉब्लम है, इसमें हम क्या कर सकते हैं। ठीक है ना, तो हमने अपना नेटवर्क सही कराया हुआ है, आज शाम तक सही हो जाएगा, तो कल से ये प्रॉब्लम आपके साथ नहीं रहेगी। हेलो, अब आप एक बार देखिए, अब सही चल रहा है। ठीक है, अब सही चल रहा है, एक बार कमेंट करके बताइए। फिर से रुक रहा है यार। ऑडियो ऑडियो, ऑल स्टूडेंट्स शुड बी प्रेजेंट इन ऑनलाइन क्लास। चलिए दीपक जी, बहुत बहुत शुक्रिया, ऐसे ही सब लोग कोऑपरेट करें तो बड़ा अच्छा लगता है हमें भी। ठीक है ना, अब सही चल रहा है। यस सर, यस सर, यस सर। ठीक है, क्वालिटी थोड़ा सा कम होगा तो कोई बात नहीं, कल से क्वालिटी आपको बढ़ा दिया जाएगा। क्वेश्चन आपको सही से दिख रहा है ना? ठीक है, इसलिए क्वेश्चन का टेक्स्ट मैंने बड़ा बड़ा रखा हुआ है ताकि क्वेश्चन आपको सही से दिखे। हेलो राज भाई। अच्छा, साउंड वगैरह वीडियो सब कुछ सही है अब? यस सर, क्लियर नहीं है। अरे यार। अच्छा, स्टार्ट करें, ये क्वेश्चन आपको दिख रहा है ना सही से? ठीक है, चलिए ठीक है। राजू भाई, क्लियर है सर? अच्छा जी, एक मिनट।
थोड़ा सा कोऑपरेट करके चलिए भैया आज। ठीक है, स्टार्ट कर रहा हूं मैं, ठीक है ना। क्वालिटी थोड़ी सी कम रहेगी, टेक्स्ट का साइज बड़ा है, आप देख पाओगे। देखिए मैं बड़ा बड़ा लिख भी रहा हूं। ए रेशियो बी दिया हुआ है 3:4, और बी रेशियो सी दिया हुआ है 8:9। ठीक है, इसमें खास बात आपने क्या देखा कि जहां से ये खत्म हो रहा है वहीं से ये शुरू हो रहा है। तो आपको एबीसी का रेशियो लिखना है, तो आपको ज्यादा कुछ करने की जरूरत नहीं है। ध्यान से देखिए, ए का रेशियो लिखना है तो नीचे आ जाइए। बी देखिए, बी कहां पे है, क्रॉस में है। तो ए का रेशियो लिखना है तो नीचे आके इनको गुणा करना भाई, 3 और 8, 8 तरीके 24 आ गया। ये जस्ट एक फॉर्मेलिटी है, मैं अभी बताऊंगा सवाल कैसे करना है। ठीक है, बी जो है क्रॉस में है, तो 8 चौको 32 हो गया। और सी जो है नीचे है, तो आपको नीचे आ जाना है, 9 चौको 36 हो गया। बस यही रेशियो आ गया। लेकिन आप देख रहे हो कि 4 से सभी नंबर कट रहे हैं। रेशियो का मतलब होता है उनमें कुछ कॉमन नहीं होना चाहिए, अगर अपने सिंपलेस्ट फॉर्म में लिखा हो तो 4 से कट रहा है, सॉरी, हाँ 4 से कट रहा है। ये 6 बार में, ये 8 बार में, और ये 9 बार में। तो यही आपका फाइनली रेशियो हो जाएगा। ठीक है, ऑडियो एंड वीडियो क्लियर है, चलिए ठीक है, बहुत बढ़िया। ठीक है, तो यही आपका क्या हो गया, रेशियो हो गया। लेकिन आप एक खास बात देखिए यहां पर। अच्छा, एक खास बात देखिए आप कि यहां पे हो क्या रहा है। ए और बी का रेशियो सवाल में कितना दिया था। कल मैं और भी कई सारे तरीके आपको बताऊंगा, आज हम लोग बस एक ही तरीके समझते हैं, कुछ सवाल करते हैं, कल और भी तरीके मैं आपको बताऊंगा। आप ध्यान से देखिए, सवाल में जो रेशियो दिया है वो क्या दिया है, ए और बी का 3 और 4 दिया है भाई। तो ध्यान से देखना है, इसका जो आंसर आएगा ना, वहां भी रेशियो ए और बी का 3 और 4 ही होगा। कहोगे सर 6 और 8 लिखा है, तो मेरे भैया 6 और 8 लिखा हुआ है, तो ये अपने सिंपलेस्ट फॉर्म में थोड़ी लिखा है। दो से तो दोनों ही नंबर कट रहे हैं, तो दो से जब काटूंगा तो ये क्या आएगा, 3 और 4 का ही रेशियो आएगा। ऐसे ही आप बी और सी का देख लीजिए, 8 और 9 का रेशियो दिया हुआ है सवाल में। इसका जो आंसर आया यहां पे देखिए, बी और सी का रेशियो क्या है, 8 और 9 ही है। ये बातें सभी को क्लियरली दिख रहा होगा, ये नहीं कि आपको इसको रटना है, ये तो दिख ही रहा है, सवाल में लिखा हुआ है। ठीक है, अब मैं आता हूं कि सवाल करना कैसा है। ये तो एक तरीका हो गया भाई कि आपको ऐसे करना है। लेकिन आपको पता है कि आपके एग्जाम में ऑप्शन दिया रहता है, तो ऐसे ख्याल आपके मन में नहीं आना चाहिए कि सर ऑप्शन नहीं रहेगा तो क्या करेंगे। भैया बता तो दिया तरीका, ऑप्शन नहीं रहेगा तो इतने डिटेल में करोगे। लेकिन आप जिस एग्जाम की तैयारी कर रहे हो ऑप्शन तो रहता ही है, तो ये तो सवाल आपके मन में आना ही नहीं चाहिए कि सर ऑप्शन नहीं रहेगा तो क्या करेंगे। तो अब देखिए, मैंने खास बात नोटिस किया कि जो सवाल में रेशियो दिया रहेगा, आंसर में वही रेशियो आएगा। तो अब मैं थोड़ा सा ऑप्शन पे नजर दौड़ाता हूं, है ना, छोड़ो ये तरीके। अब देखिए ध्यान से, ए और बी का रेशियो 3 और 4 दिया हुआ है, 3:4 दिया है। तो जो भी इसका आंसर रहेगा उसमें 3:4 होना चाहिए। ए और बी का रेशियो देखना, इसमें 3 और 4 है, नहीं है, ये 4 और 3 हो जाएगा, मैं रेशियो निकालूंगा तो ये मेरा आंसर नहीं हो सकता। यहाँ पे तो क्लियरली दिख रहा है नहीं है, यहाँ पे दिख रहा है कि 3 और 4 का तो रेशियो नहीं है। अब मुझे एक बात बताइए कि ये 4 ऑप्शन हमको दिया है और ये तीनों आंसर हो नहीं सकते, तो क्या ये आंसर होना इसकी मजबूरी है भाई। हम क्यों चेक करेंगे कि ये आंसर है कि नहीं है, अदरवाइज सवाल गलत होगा। अगर ये सवाल सही है तो ये तीनों आंसर तो हो नहीं सकते, तो ये तो आंसर होना ही पड़ेगा। आपके दिल की तसल्ली के लिए आप चेक भी कर सकते हो, मैंने पूरा सॉल्व करके दिखाया था, तब भी रेशियो कितना आया था, 6, 8 और 9। ठीक है, तो बस आप समझते चलिए, मैं आपके कमेंट अभी नहीं ले पा रहा हूं, ठीक है ना। तो ये बातें उम्मीद करता हूं क्लियर होगा सभी को। मैं दोबारा आपको समझा देता हूं कि देखिए, ए और बी का रेशियो कितना दिया है, 3 और 4, सब कुछ दिख रहा है। अपनी अपने तरफ से कुछ भी आपको याद रखने की जरूरत नहीं है। ए और बी का रेशियो 3 और 4 दिया है, तो जो इसके आंसर आएगा उसमें भी क्या होना चाहिए, 3 और 4 का रेशियो होना चाहिए। देखना, इसमें 3 और 4 का रेशियो है, नहीं है। 8 और 6 काटूंगा तो 2, 4 और 3 आएगा, तो ये भी नहीं है, ये भी नहीं है। इसमें चलिए 3 और 4 का रेशियो दिख रहा है, इसमें देख लेंगे क्या 3 और 4 का रेशियो है, नहीं है, तो ये मेरा आंसर हो गया। ठीक है ना। कई बार क्या होता है कि दो ऑप्शन मैच कर जाता है, तो क्या दिक्कत है भाई, अगला चेक कर लेंगे, उसमें क्या है, टाइम ही हमें कितना लग रहा है, हमें टाइम ही कितना लग रहा है। तो आइए बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। बाकी मैं और भी तरीके कल आपके साथ डिस्कस करूंगा, आज हम लोग कुछ सवाल करते हैं।
ऑप्शन को देख के, ठीक है, क्योंकि ये बहुत ही बेहतरीन तरीका है। कोई भी सवाल आपको कुछ भी याद रखने की जरूरत नहीं है, सब कुछ लिखा हुआ है। अपनी तरफ से क्यों करना भाई, ठीक है ना। जितना कम आप अपनी तरफ से करोगे उतना ही फायदा होने वाला है आपको, ठीक है। ये कोई ट्रिक नहीं है, मैंने आपको पहले भी समझाया, सब कुछ लॉजिक वाइज चलता है। इसमें कौन सा ट्रिक है भाई, सवाल में दिया हुआ है तो हमको तो पता ही है कि जो सवाल में रेशियो दिया है वही रेशियो तो यहां पे होना चाहिए। अब अगला सवाल करिए, बाकी मैं सारे तरीके मैं आपको कल डिस्कस करूंगा आपके साथ, ठीक है। जो लोग बार बार ट्रिक बोलते हैं उनसे मेरा रिक्वेस्ट है कि भाई मेरे ट्रिक के चक्कर में रहोगे, बाद में बहुत प्रॉब्लम आने वाली है, ठीक है ना। अब इतनी अच्छी बातें अगर आप नहीं समझ पा रहे, ट्रिक कैसे समझ जाओगे मुझे बताओ ना। कि क्लियरली आपको सब कुछ दिख रहा है, मैंने अपनी तरफ से कुछ भी नहीं बताया। सवाल में दिख रहा है ए और बी का रेशियो 3 और 5 है, तो इसका जो भी आंसर आएगा उसमें ए और बी का रेशियो क्या होना चाहिए, 3 और 5 होना चाहिए। आइए चेक करते हैं। इसमें 3 5 है, नहीं है, तो ये आंसर हो ही नहीं सकता। इसमें 3 5 है, नहीं है। इसमें देखिए 3 और 5 बनेगा, बिल्कुल 4 से काटूंगा तो ये 3 और 5 का रेशियो बन जाएगा। अब देखिए ये भी सेम ही लिखा हुआ है, तो ये भी 3 और 5 का रेशियो है। लेकिन आगे क्या दिया है, बी और सी का रेशियो 4 और 7 है। बी और सी का रेशियो 4 और 7 है, तो देखना 4 और 7 किस में आएगा, इसमें तो आएगा नहीं भाई, ये तो 20 और 21 का रेशियो है, तो ये आंसर होगा नहीं। तो बस ये आंसर, इसमें आप देख सकते हो बी और सी का रेशियो निकालेंगे तो 4 और 7 आ भी जाएगा। बी और सी है, 5 से काटूंगा 4 बार में और 5 से काटूंगा 7 बार में। तो बस यही मेरा आंसर हो गया। बाकी कल हम लोग और भी तरीके सीखेंगे, आज कुछ सवाल हम लोग करते हैं। अब इससे बेहतरीन तरीका मुझे तो नहीं लगता कुछ हो सकता है, कि आपको कुछ याद भी नहीं रखना है, सवाल में सब कुछ दिया है और आप देख रहे हो कितना आसानी से हो रहा है, बहुत जल्दी, कि बस आपको देखते जाना है, ठीक है ना। और ऑप्शन तो आपके पास रहेंगे ही रहेंगे, ऐसा नहीं है कि ऑप्शन नहीं रहेगा, ठीक है ना। चलिए अगला सवाल देखिए, देखिए मैं कोई भी तरीका नहीं लगा रहा हूं, अभी कोई भी तरीका नहीं लगा रहा हूं, ठीक है। चलिए कई लोगों का आंसर आ भी रहा है, ठीक है। अगला सवाल करिए, अगले सवाल का आंसर जल्दी दीजिए। अब देखिए ऐसे सवाल में कितना सेकंड लगेगा आपको सवाल देने में। पहली बात तो ए और बी का रेशियो 4 और 5 होना चाहिए, ना तो यहाँ 4 5 है, ना यहाँ 4 5 है, और ना ही यहाँ 4 5 है। ये तीनों आंसर हो नहीं सकते, चार ही ऑप्शन है। और ये सारे सवाल आपके किसी ना किसी एग्जाम में पूछे गए सवाल है, मैंने वहीं से सवाल भी लिए हैं, ऑप्शन भी वहीं से लिए हैं, ठीक है। तो देखिए कितना टाइम लगा, और क्या इसमें कुछ याद रखने की जरूरत है आपको, कि हम याद रखें कब कहाँ से शुरू हो रहा है कहाँ से खत्म हो रहा है, ठीक है ना। वरना आप याद रखेंगे तो ये तो सवाल उस तरीके से लगेगा ही नहीं, क्योंकि यहाँ पर बी से खत्म हो रहा है, ए से शुरू हो रहा है। इसलिए मैंने कहा कि लॉजिकली और समझ के पढ़ोगे तो हर सवाल आपसे होगा, लेकिन अगर आप ट्रिक के पीछे भागोगे, फॉर्मूले के पीछे भागोगे तो जाके फंस जाओगे। अब देखो ना यहाँ पे क्या करेंगे, तो इसके लिए अलग तरीका मैं बताऊंगा, बताओ, हद हो गया। अलग अलग सवाल के लिए अलग अलग तरीके कौन याद रखता है भाई। और रीजन यही है कि आप मैथ्स को मुश्किल बता देते हो, इस तरीके से पढ़ो ना, मैथ्स कभी मुश्किल आपको लगेगा ही नहीं। हम कोई तरीका लगाए नहीं भाई, सवाल में दिया हुआ मुझे दिख रहा है, मैं उसी को कर रहा हूँ, ठीक है ना। अपने पास से कुछ भी नहीं कर रहा हूँ। बस थोड़ा सा आप पेशेंस रखिए और मेरे साथ आप 15-20 दिन काम करिए लगातार। मैं आपको इसके बाद प्रैक्टिस के लिए भी पीडीएफ दूंगा आपको, वो सारे सवाल लगाइए, जो मैं तरीके सिखा रहा हूँ आप एक बार सीखो तो सही। एक बार समझ आ गया ना मेरे भाई, कुछ भी याद रखने की जरूरत नहीं है। आपने एक चीज नोटिस किया होगा। अब ये सवाल देखिए, ठीक है। अब यहाँ पे डायरेक्ट ए और सी का रेशियो पूछा गया है, तो मैं एक बात आपको बता दूं, इसलिए मैंने ये तरीका आपको समझाया था पहले, कि ए और बी का रेशियो 7 और 9 दिया हुआ है, और बी और सी का रेशियो 5 और 7 दिया था। आपको याद है आपने क्या किया था, ए बी सी का रेशियो निकालते समय आप क्या कर रहे थे, ए का मान निकालना है तो ये कर दो, बी का मान निकालना है तो क्रॉस में जाओ, सी का मान निकालना है तो नीचे आओ। तो अब आपको केवल ए और सी का रेशियो निकालना है, तो मैं क्या करूंगा, एक बार नीचे आऊंगा फिर दोनों ही नीचे आ जाऊंगा, ठीक है ना। यानी कि मतलब क्या होगा कि इस पहले वाले को गुणा कर दूंगा और फिर दूसरे वाले को एक साथ गुणा कर दूंगा, यही तो आता है ए और सी। क्रॉस में गुणा करता हूं तो क्या आता है, बी का मान आता है, तो हमें तो बी का चाहिए ही नहीं, तो बस काम खत्म। तो 7 और 5 का गुणा करूंगा, 7 × 5 ए का मान हो जाएगा, और बी का मान कितना हो जाएगा, 9 × 7। देखिए 7 7 कैंसिल हो जाएगा, रेशियो आ जाएगा 5 और 9, ऑप्शन नंबर ए, ठीक है। तो ऐसे सवालों में आपको क्या करना है, कि जब इस तरीके के सवाल कई बार आपके एग्जाम में पूछा गया है, पहला और आखिरी का अगर रेशियो पूछा गया ना, ऐसा नहीं कि 3 ही नंबर है, आगे 4 नंबर आएंगे, 5 नंबर आएंगे, हर किसी में ये कंसेप्ट काम करने वाला है। तो आपने ये समझा, अब मैं इसी को डायरेक्ट देखो कैसे कर रहा हूं।
मुझे पहले का मान चाहिए ए का मान, तो मैं बस सभी नंबर में जो रेशियो लिखा है ना उसका पहला टर्म ये है, इसका पहला टर्म ये है, तो इन दोनों को आपस में गुणा कर लूंगा, 7 × 5। आखिरी वाला चाहिए तो मैं आखिरी वाले गुणा कर लूंगा, भाई इसके आखिरी में क्या है 9, इसके आखिरी में क्या है 7, तो ये 9 × 7, बस 7 7 कैंसिल हो जाएगा और यही आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, ठीक है भाई, क्लियर है सभी। मैं एक और सवाल देता हूं आपको, क्वालिटी थोड़ी सी कम होगी तो कोई बात नहीं, आप इतना है कि आप क्वेश्चन को देख पाओगे। मैंने टेक्स्ट को थोड़ा बड़ा कर दिया है। ठीक है, चलिए अगला सवाल देखिए। अब देखो, अब ये सवाल कहोगे सर ए रेशियो बी दिया है, बी रेशियो सी दिया है, सी रेशियो डी दिया है, ए बी और डी रेशियो सी रेशियो डी दिया है, तो आपको ए बी सी डी का रेशियो बताना है। बताओ ना, तरीके लगाएंगे तो फिर लगाते ही रहेंगे। ठीक है ना, लेकिन मुझे पता है कि जो रेशियो सवाल में दिया है वही रेशियो इनके आंसर्स में होने चाहिए। तो पहली बात तो ए और बी का रेशियो कितना आना चाहिए, 3 और 4। तो यहां तो 3 4 नहीं है, चलिए यहां पे 3 और 4 दिख रहा है, यहां पे क्या है 3 और 4 नहीं है, काटूंगा तो भाई 4 से कट जाएगा, 3 बार में ये 2 बार में, तो ये भी आंसर नहीं है। यहाँ पे 2 और 4 लिखा हुआ, रेशियो क्या आ जाएगा 1 और 2, ये भी आंसर नहीं। बताओ मुझे कितना टाइम लगा, तो ये मेरा आंसर होगा। जब 3 आंसर हो ही नहीं सकते और 4 ही ऑप्शन दिया है तो चौथा आंसर होना उसकी मजबूरी है, हम क्यों सॉल्व करें। ठीक है, और ये अप्रोच आप लगाओगे तब एग्जाम में आप टाइम बचा पाओगे। आपको पता होना चाहिए कॉम्पिटेटिव एग्जाम में जो भी है टाइम फैक्टर, ये बस। आप खुद सोचो ना कि आपने ग्रेजुएशन कंप्लीट किया है और आपको पता है मैथ्स का सिलेबस देखोगे ना तो लिखा होता है अप टू 10th लेवल। अब बताओ, जो बंदा मास्टर किया हुआ मैथ्स में, अब उससे 10वीं लेवल का सवाल पूछ के अगर टाइम दे दिया जाए तो वो समझो कि वो हर सवाल कर ले जाएगा। तो यहाँ पे मेन चीज टाइम फैक्टर ही है कि आप सवालों को कितना जल्दी कर रहे हो। तो उसके लिए आपको रूल और ट्रिक रखने से काम नहीं चलेगा। अब देखो ना, इसके लिए मैं क्या करता, एक और तरीका मैं आपको बताता, जबकि मैं लॉजिकली मैंने क्या समझाया 2 सवालों के थ्रू, कि हमें एक ही नोटिस मैंने किया, वो भी दिख रहा था, यानी कि मैंने हवा में बोल दिया कि जो रेशियो सवाल में दिया है वही रेशियो इनके जवाब में आएगा। तो बस मैं देख रहा हूं कि तीन पहले ही रेशियो ये 3 को इसको सेटिस्फाई नहीं कर रहे हैं, तो ये तीनों आंसर हो ही नहीं सकते और 4 ही ऑप्शन आपको दिया गया है। तो क्या ये आंसर होना इसकी मजबूरी है, हम आगे क्यों चेक करेंगे। आइए कुछ और सवाल लेते हैं। चलिए, तो बस आप थोड़ा सा पेशेंस रखिए, मैथ्स को मैं बहुत ही आसान बना दूंगा आपके लिए। कुछ भी पहली बात तो कुछ आपको याद रखने की जरूरत ही नहीं पड़ेगा, सब कुछ यहीं पे दिखेगा, सवालों में आपको दिखेगा सब कुछ। ठीक है, तो जो लोग ट्रिक और फॉर्मूले बोलते हैं ना उनसे रिक्वेस्ट है कि भैया मेरे, जब आप इस फील्ड में जब 2 4 एग्जाम दोगे ना तब आपको समझ में आएगा कि ट्रिक और फॉर्मूले से बंद हो चुका है। ठीक है ना, तो पहले मैंने बताया तो पहले एग्जामिनर भी बड़े सुस्त होते थे भाई, प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन डिजिट चेंज करके ले भाई अगला सेट बना दिया। अब भैया नए नए सवाल आपके एग्जाम में आ जाते हैं, तो नए सवाल तो तब करोगे ना जब आप समझ के करोगे, वरना ट्रिक। अब देखिए मैंने जो पहला तरीका बताया तेरे नाम से शुरू तेरे नाम से खत्म, तो उसमें एक कंडीशन लगा हुआ था कि बी से यहाँ पे खत्म हो रहा, बी से शुरू होना, लेना भाई। अब अगला सवाल आया कि बी से शुरू खत्म हो रहा था, ए से शुरू हो गया, अब बताओ उसके लिए फिर मैं नया तरीका आपको बताऊंगा। जबकि मैंने एक इतना अच्छा लॉजिक आपको दिया कि जो सवाल में दिख रहा है रेशियो वही रेशियो इसके आंसर में भी दिखेगा, बस काम खत्म। इसमें क्या, इसमें बताओ कुछ याद रखने लायक है कुछ, सवाल में सब कुछ दिखेगा। अब देखिए ए और डी का रेशियो पूछा है, यानी पहले और आखिरी का रेशियो पूछा है, तभी मैंने आपको समझाया कि क्या करना है, पहले और आखिरी का पूछना है। तो सबका पहले से पहले वाला को गुणा कर दीजिए भाई, 2 है, यहाँ पे कितना है 2 है, तो 2 दूनी 4, और 4 को मैं 4 से गुणा करूंगा तो 16 आ जाएगा। क्लियर है सभी को, सभी के पहले टर्म को आप आपस में गुणा कर दो, पहले टर्म को, 2 दूनी 4, इसका पहला क्या है 4 है, तो 4 4 कितना आ गया 16 आ गया। ठीक है, अब डी का मान चाहिए नहीं आएगा, बस यही रेशियो आ गया 16 और 3, ध्यान रखिएगा एक 3 और 16 भी दिया हुआ। ठीक है, तो 16 और 3 आएगा। ठीक है ना, देखिए अब अगर आप समझ के पढ़ रहे हैं तो आपको बहुत मजा आने वाला है। ठीक है, कुछ भी आपको याद रखने का झंझट नहीं है कि भाई ऐसा रहेगा तो कैसा करेंगे, सवाल कैसा भी हो। अब देखो इतना बड़ा सवाल आ गया, अब बताओ मैं तरीका लगाऊं यहाँ पे। ठीक है, दूसरा, अब जब तक आप तरीका लिखोगे तब तक दूसरा बंदा आंसर क्लिक करके चला जाएगा। ठीक है ना,
आपको पता है यहाँ पे एक एक घंटे में 100 सवाल करने होते हैं कई बार, ठीक है ना। ठीक है, जो एसएससी के एग्जाम होता है आपको पता होगा 60 मिनट का होता है, 100 सवाल दिए जाते हैं आपको। तो अगर आपके पास ये स्मार्ट तरीके नहीं है तो आप किसी तरीके से चल के या किसी रूल से चल के किसी ट्रिक से चल के कैसे कर सकते हो, क्योंकि आपने देखा आप देखोगे कि रूल और ट्रिक एक पर्टिकुलर सवाल में काम करेगा, हर सवाल में नहीं काम करेगा, जबकि ये लॉजिक हर सवाल में काम करेगा। आप सवाल बदलते रहो, हम नहीं बदलने वाले हैं, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे ए और बी का रेशियो, पहली बात तो 1 और 2 होना चाहिए। आइए देखते हैं, यहाँ पे 1 और 2 है, नहीं है। नीचे है, नहीं है। चलिए अब देखिए, यहाँ भी 1 और 2 है। कहोगे सर कहाँ लिखा है, अरे भाई 2 और 4 है, तो रेशियो बनाऊंगा तो कितना आ जाएगा, 1 और 2। यहाँ पे 3 और 6 है, 3 से काटूंगा तो कितना आएगा, 1 और 2। अब देखिए दो ऑप्शन में पहला रेशियो मैच कर गया, तो क्या दिक्कत है भाई, अगला चेक कर लेंगे, उसमें क्या दिक्कत है। अगला कितना है, 3 और 4। अब देखिए 3 और 4 यहाँ पे आपको दिख रहा है, बी और सी में 3 और 4 बिल्कुल नहीं दिख रहा भाई, ये 4 और 6 है, 2 से काटूंगा तो 2 और 3, यानी कि ये भी आंसर नहीं आएगा। ये आंसर, बताओ हमें कितना टाइम लग रहा है, ठीक है। और क्या ऐसे सवाल आएंगे तो ऑप्शन नहीं दिया रहेगा, अब खुद बताओ मुझे, ठीक है। तो आपके मन में अगर ऐसे ख्याल आते हैं कि सर ऑप्शन नहीं होगा, कैसी बातें कर रहे हो भाई, ये सोच कैसे सकते हो। अगर ऑप्शन नहीं होता हम आपको ऐसा पढ़ाते क्यों, ठीक है ना। तो फिर हम भी बचपन जैसे पढ़ाते भाई कि लो भैया ऐसे सवाल है तो ये ट्रिक लगाओ, ऐसे सवाल है तो ये रूल लगाओ, ऐसे सवाल है तो ये। तो बचपन में एक लिमिट होती थी ना हमारे पास, एक बुक दिया जाता था, ले भाई यहीं से सवाल आना है, बच्चा को नहीं समझ में आया, रट लेता था, उसमें क्या है। लेकिन यहाँ तो ऐसा कुछ है नहीं कि कोई आपको बुक दिया गया है। ये बातें आपको समझ में आ रही है भाई। पहले ए और बी का रेशियो 1 और 2 आना चाहिए, तो ना तो इसमें है ना इसमें है, दोनों आंसर नहीं हो सकते। इन दोनों में आप देखेंगे तो 1 और 2 का रेशियो बन जाएगा, ये इसका डबल है, ये भी इसका डबल है। तो मैं आगे चेक कर लूंगा ना, 3 और 4 का रेशियो बनना चाहिए बी और सी का। तो बी और सी देखिए यहाँ पे 3 और 4 का रेशियो बनेगा, कभी नहीं बनेगा भाई, 4 और 6 है, रेशियो बनाऊंगा तो 2 और 3 आएगा, तो ये आंसर नहीं हो सकता। तो ये मेरा आंसर हो गया। क्या ये बातें समझ में आ रही है, ठीक है। और सुबह 6:45 से 7 बजे तक रीजनिंग, नहीं नहीं, 6:45 से 7 बजे रीजनिंग नहीं है, रीजनिंग का टाइम है 6:45 से 7:45, ठीक है। तो इसको आप थोड़ा सही कर लीजिएगा, ठीक है। चलिए एक और सवाल मैं लेता हूं। अब देखो इतना कुछ लिखा हुआ है और सीधे ए और ई का रेशियो पूछा गया, ठीक ठीक है। और देखिए मैथ्स की क्लास 8 बजे से 8:45 तक होगी, ठीक है ना, क्योंकि इसके बाद 9 बजे से फिर हमारी दूसरी क्लास होती है, तो मैथ का टाइम यही रहेगा 8 बजे से 8:45 तक, ठीक है। ठीक है, इसका आंसर बताइए। अब देखिए फिर वही देखिए, पहले और आखिरी का रेशियो पूछा गया है, और ऐसे भी सवाल बहुत बार आए आपके एग्जाम में कि पहले और आखिरी का रेशियो पूछा गया, तो बस कुछ करना ही नहीं है। पहले और आखिरी का रेशियो पूछा है तो पहले का पूछा है तो सभी पहले को एक साथ गुणा कर दो। देखो ध्यान से, 2 है और 1 है, गुणा करूंगा तो 2 आएगा, 2 चौको 8 और 8 दूनी 16, सभी को दिख रहा होगा, ठीक है। अब देखिए ई का मान पूछा है, लास्ट वाले का मान पूछा है, तो सभी दूसरे का मल्टीप्लाई कर दीजिए भाई। 3 है, 3 दूनी 6 और 6 तिया 18, बस 1 से मल्टीप्लाई करूंगा 18 ही रहेगा, तो बस यही आपका रेशियो आ गया, ठीक है। 2 से कट रहा है तो आप 2 से काट लीजिए, 8 बार में और ये 9 बार में, तो 8 और 9 ध्यान दीजिएगा, ठीक है ना, क्योंकि 9 और 8 भी लिखा हुआ कहीं पे, देखिए, ठीक है। तो हम लोग आज की क्लास यहीं पे समाप्त करेंगे, फिर मिलेंगे कल, याद रखिएगा सेम टाइम पे। और जो ये नेटवर्क